Hello, guys. Welcome back to online classes. I am Mohit, and I hope you all are doing well. So, basically, as you guys know, that I am currently serving as Head Constable Ministerial in Delhi Police. Today, I had exam of KVS TGT SST. सभी का टीयर 1 जो है वो कॉमन था. मैंने जो टीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है वो दैट इज़ फॉर एसएसटी. सो आज हम इसी के पेपर पैटर्न तो नहीं, डिफिकल्टी लेवल कैसा था पेपर का, और पेपर का क्या मतलब पेपर में क्या चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, और मेरा पेपर कैसे गया, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जैसा भी एग्जाम गया है आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा और किस पोर्शन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम फील हुई. देखिए, इससे पहले मैंने ईएमआरएस के लिए एक वीडियो बनाई थी दैट दैट कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है ईएमआरएस का, एंड रिसेंटली उन्होंने अपनी आंसर की शेयर की है. तो उसमें जो मेरा स्कोर है वो 73 पॉइंट समथिंग है, 73.66 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द करंट आंसर की. देयर माइट बी सम डिफरेंसेस इन द फाइनल आंसर की, बट अभी के हिसाब से मेरा स्कोर ये बन रहा है. एंड लैंग्वेज में भी मेरे 19 आंसर मतलब 19 क्वेश्चन नंबर है, 19 क्वेश्चंस. आई मीन मेरे 19 नंबर बन रहे हैं 30 में से. उसके बाद अब मैं केवीएस की बात कर लेता हूँ. देखिए, एग्ज़ाम मेरा अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा पर अच्छा गया. मतलब ओवरऑल मेरे पास दिस इज़ माय क्वेश्चन बुकलेट एंड M3 मेरा एक सेट था, आपके पास भी होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कि जर्नल रीजनिंग का एग्ज़ाम का लेवल मुझे कैसा लगा. फॉर मी रीजनिंग बहुत अच्छी लगी मुझे. एग्ज़ाम में रीजनिंग इस लेवल की होनी भी चाहिए. मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं थे कि आप वन गो में एकदम ही कर लोगे कि क्वेश्चन पढ़ा और आपने आंसर लगा दिया. ऐसा नहीं था कि कुछ क्वेश्चंस में आपको पढ़ना पड़ रहा था अच्छे से. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इजीली हो गया था. ये इसमें ये जो बताना था कि सैलरीड मेल्स जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके बारे में बताना था, तो इसका मेरा इजीली हो गया था. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पेपर में था ये वाला था कि जिसमें रोहित है वो पहले 180 ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, 185 डिग्री वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है. तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा. सो मैंने थोड़ा टाइम इसमें कंज्यूम किया. तो मुझसे ना आंसर में मुझे थोड़ा डाउटफुल हो रहा था कि मतलब मैं बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहा था. तो मैंने सोचा कि इसको बाद के लिए छोड़ देते हैं. उसके बाद इसको बाद में सॉल्व किया. तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि सेकंड क्वेश्चन जैसे ये था, अगर मैं इस पे ही लगा रह जाता तो मेरा शायद पूरा पेपर खराब हो जाता. और थोड़ा बहुत मतलब मुझे फर्क भी लगा कि यार अच्छे लेवल की रीजनिंग आ रखी है, तो वो उससे ना पूरा पेपर ही आपका अफेक्ट होता है. तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आपको पेपर सॉल्व करने लगे ना, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए. अपनी ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा. तो इसका मेरे को देखो, मेरा जो आंसर निकल रहा है इसका वो साउथ वेस्ट 410 मीटर सी ऑप्शन निकल रहा है. हालांकि मैंने एक दो लोगों से बात की तो दे वर सेइंग दैट इट शुड बी साउथ ईस्ट 410 मीटर. मेरे हिसाब से जो मतलब मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, जिस हिसाब से मैंने उसके बाद मैंने यहाँ पे आके घर पे आके भी सॉल्व किया, तो मेरे हिसाब से तो ये 410 साउथ वेस्ट ही बनना चाहिए. बाकी हम आंसर की में देखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वो सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. उसके बाद ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ये M-N मीन्स N इज द मदर ऑफ M, ये वाले क्वेश्चन थे. इसमें इजीली हो गया, वाइफ था उसका. फिर ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, जो ये WXYTZ परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने मतलब किस तरीके से अच्छे से दिया हुआ है क्वेश्चन को. हालांकि एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ना आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी. शायद आप ना सीधा सीधा ये कर सकते थे कि जो मतलब जिसका इन्होंने दिया था, जैसे कनाडा दिया था और इन्होंने ये दिया हुआ था कि भाई जब जापान का सीधा सीधा बताया था कि जापान इस आदमी को पसंद है, तो जापान एलिमिनेट हो गया. फिर इंग्लैंड जो सबसे ओल्डेस्ट है वो एलिमिनेट इंग्लैंड से हो गया. ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का बात की बन रही थी, उसको थोड़ा सा अगर आप देखते तो वो हो जाता. तो जर्मनी इसका आंसर था. उसके बाद ये सब नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें. और पता है जो ये टेबल वाला क्वेश्चन था, ये भी मैंने मैंने सॉल्व भी किया, बट मैंने एलिमिनेशन से कर लिया था. क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि तीनों फीमेल, हमें फीमेल सदस्य बतानी थी. तो ई तो मतलब था ही ऑप्शन में. ई इसमें लिखा भी हुआ है कि ई जो एक महिला सदस्य है, ई उसके लिए मैंने क्या ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर दिया. और सेकंड और थर्ड में से मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मेरे को ये भी मिल गया कि भाई इसमें लिखा है एच, एक महिला सदस्य है, जे के भाई, तो ये एच था. तो इसमें ये क्लियर हो गया था कि ई और एच दोनों उसमें ऑप्शन में होने चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया था. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. बाकी ये जो देखो ये लेटर सीक्वेंस दिया है, इसमें लेटर्स को रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आगे से ही पूछा हुआ था. अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते तो आपको मतलब बहुत इजीली आप कर लेते. इजीली तो अभी भी कर लिया होगा, बट वो टाइम आप बचा सकते थे यहाँ पे. उसके बाद और तो कोई क्वेश्चन ऐसा चैलेंजिंग था ही नहीं.
इसमें नहीं नहीं कोई भी नहीं है, ये भी ठीक है। बाकी ये डायरेक्शन क्या है इसमें, इसका तनु था, ठीक है। ये दो खेल जो खेलते हैं ये वाला क्वेश्चन था। बाकी इसमें तीनों फॉलो कर रहे हैं। जो ये मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन है कि P इज़ ग्रेटर देन Q एंड P इज़ लाइक R इज़ ग्रेटर देन P इज़ स्मॉलर देन R। इस तरीके से जो क्वेश्चन था इसमें तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे थे। उसके बाद एक सीरीज़ का क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बहुत मतलब अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन था। आई एम नॉट श्योर कि मैंने वो सही किया है नहीं है, पर मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखो मैंने इसमें लॉजिक लगाया है 7864 7839 7812। मैंने इसमें लॉजिक लगाया कि जो भी डिजिट है ना, जैसे 7864 इसका सम करोगे और सम को इस डिजिट में से माइनस कर दोगे तो नेक्स्ट वाली जो नंबर मिल रहा है। फिर 7839 का सम 8 7 15 15 और 3 18 और 9 27 27 माइनस करोगे 78 12 बन रहा है। 78 12 को 8 7 15 और 3 18 माइनस करोगे 77 94 बनेगा। 77 94 7 7 14 14 4 18 18 9 27 27 माइनस करोगे 77 67 बनेगा। और फिर 77 67 7 7 14 7 21 6 27 27 सम बन रहा है। 27 माइनस करोगे 77 40 बन रहा है। मेरे हिसाब से मैंने ये लॉजिक लगाया। और 7794, हालांकि कुछ लोग 7792 बता रहे थे, पर मुझे उनका लॉजिक सेट नहीं बैठा। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जितना मैं समझ पाया, जितना मैं सोच पाया उस वक्त, मेरे हिसाब से ये लॉजिक सेट बैठ रहा था। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया है। उसके बाद भाई मैथ्स में कुछ भी चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था। पता है मैंने रीजनिंग करने के बाद मैथ्स नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे रीजनिंग में थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा था, टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हो सकता है मैथ्स भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने अपने पूरे पेपर को, जिससे कि मैथ्स मेरा अफेक्ट न करे, हालांकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CGL मेंस एज वेल, तो मेरे को मैथ्स में ऐसा कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन भी नहीं लगा। वो 15 मिनट में ही हो गई थी। बट मैंने जब तक चेक नहीं करी थी तो इसलिए मैंने मैथ्स को बाद में किया। मैथ्स में भाई कोई भी क्वेश्चन ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, सारे क्वेश्चन ठीक हो गए हैं मेरे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मतलब तुम्हें, एक ये क्वेश्चन था जो ना रेसिप्रोकल ऑफ द सम, और जो रेसिप्रोकल बनाना था, फ्रैक्शन दिया था, उसके सम का रेसिप्रोकल करना था। ये क्वेश्चन मेरा गलत होते होते बचा है। देखिए मैंने इसमें पहले ये आंसर लगा दिया था, उसके बाद ये बाद में मैंने मतलब चेंज किया है, वो एंड टाइम पे मैंने पढ़ लिया। बाकी मैथ्स में मुझे नहीं लगता मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत होना चाहिए। रीजनिंग भी मेरा बहुत अच्छा गया है, तो आई थिंक अगर मतलब मुझे नहीं लगता कि एक आधा क्वेश्चन ही कोई शायद गलती से गलत होगा, नहीं तो आई डोंट थिंक कि। उसके बाद कंप्यूटर के लिए यार देखो मैंने पढ़ाई तो नहीं की थी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बट फिर भी मेरे को कंप्यूटर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस के लिए भी कंप्यूटर पढ़ा था, और मैं पहले जैसे CGL के एग्जाम देता था तो उस वक्त भी कंप्यूटर पढ़ के जाता था। इस बार मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो भाई इसमें कंप्यूटर में देखो, जैसे ये पेन वाला क्वेश्चन EMRS में था, उसमें ये था कि ब्लूटूथ से आप गाना भेजते हैं तो कौन सा नेटवर्क क्रिएट होता है। इसमें ये है कि कुछ भी फ़ोन से अपना कुछ भेज रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करके कुछ भी भेज रहे हैं, उसमें स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन ही था मेरे एग्जाम में तो, ठीक है। उसके बाद मतलब 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। एक क्वेश्चन मैंने बहुत मतलब बेवकूफ़ी वाला गलत कर दिया। ये फाइल एक्सटेंशन जो ऑडियो फाइल्स के लिए लिखा था यार, पता नहीं मैं कैसे बेवकूफ़ों की तरह PNG लगा के आ गया। मुझे पता ही नहीं कि मैंने ये गलती इतनी बड़ी कैसे कर दी। WA मतलब A फॉर ऑडियो होता भी है, WAV में आ रहा था, JPG PDF तो कटा ही पड़ा था, डॉट WAV होना था, A में ऑडियो भी आ रहा था, ये इससे भी, और PNG फाइल्स का यार चलो खैर गलतियाँ हो जाती हैं। बाकी इसके अलावा ये भी मेरे सारे ही ठीक हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, जिसमें ये स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सा ये यूज़ करते हैं, क्या डिवाइस यूज़ करते हैं, मेरे को आइडिया नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। बाकी इसके अलावा भाई एक ये मेरा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गलत हो गया है, इसका मैंने मतलब आंसर नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत बेवकूफ़ वाला आंसर लगा रखा है, तो ये मेरा गलत है। वैसे इसका iOS बता रहे हैं, iOS होना चाहिए था। और बाकी भाई कोई लास्ट क्वेश्चन है जो ये KB MB GB सेम EMRS में आया हुआ था। वोलेटाइल मेमोरी तो यार इसका तो क्या ही था। उसके बाद GK भाई मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है ये बताते हुए कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PCS मेंस, और उसके बाद मैंने GK में यार बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं आज, मतलब 4-5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। तो GK के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। GK ठीक थी, मैं इसको टफ नहीं बोलूँगा। वो थोड़ा सा यार कई बार होता है ना कि हम अच्छे से रिवाइज ना कर पाए चीज़ों को, और कई बार ऐसा भी हो जाता है हम ओवर रीडिंग कर लेते हैं, ओवर रीडिंग की वजह से ना हमारे क्वेश्चन मिक्सअप हो जाते हैं। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। मैंने यार इतने सिंपल क्वेश्चन है इसमें गलत कर दिए हैं कि मैं इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहता। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ दैट आई वाज एट फॉल्ट, कि मुझे थोड़ा सा GS पे फोकस करना चाहिए था, क्योंकि मैं PCS के लिए तैयारी कर रहा हूँ यार। मैं मेंस में क्या ही करूँगा जब मैं इसमें इतनी गलती करी आया। हालांकि वो कई बार थोड़ा सा वेरी करता है डे टू डे। तो आज के लिए मेरा GK बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब ठीक है यार, 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए और 4-5 मैंने गलत भी कर दिए। तो इससे बेवकूफ़, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ शायद ही कोई होगा अगर मैं इसमें 4-5 क्वेश्चन जो बिल्कुल मैं 100% श्योर होकर कर रहा था, जिसमें मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही थी, अगर मैं वो भी कर जाता ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस पेपर में। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर भी मेरा ओवरऑल ठीक हो गया। ये
जो इंग्लिश में है, इंग्लिश का एरर का मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग सा लगा, हैज़ गॉट काइंड ऑफ, कि इसमें क्या है, ये हैज़ गॉट भी यूज़ कर लेते हैं, थर्ड फॉर्म का क्या होगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सस्पिशियस हूँ। बाकी ब्लो ओवर इज पास ऑफ, और ये प्रिपोशन भी ठीक होगी। एक्सपेंड में या कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मिनिमाइज भी हो सकता है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लगाया है, बट देर आर चांसेस कि मिनिमाइज भी हो जाए उस वक्त। कॉन्ट्रैक्ट कंट्रैक्ट करना किसी को, मतलब मुझे लगा कि ये मैंने मिनिमाइज एक्चुअल में देखा ही नहीं, सच बताऊं तो मैंने ये पढ़ा ही नहीं, मैंने एक्सपेंड देखते कंट्रैक्ट एकदम ऐसे ही लगा दिया। और भाई क्लोज वाला क्वेश्चन मैंने बेवकूफ़ों की तरह गलत कर दिया। देखो, एडजेक्टिव क्लोज लगाया हुआ था, उसके बाद पता नहीं दिमाग में कैसे ये एडवर्ब क्लोज मैंने भर दिया इसमें, मुझे खुद नहीं पता। अब मैं जाके देख रहा हूँ कि मैंने काटा हुआ है। उसके बाद भाई ये भी ठीक है, ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मैंने यार फॉरगेटफुलनेस बताया, इसका अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है। मैं कंफ्यूज था वेदर इट, ओब्लिवियन मतलब कुछ भूला टाइप से होता है, और अनकॉन्शियस भी होता है ओब्लिवियन का। तो मैं इसमें थोड़ा सा, मैंने चेक भी नहीं किया वैसे ये, मैं थोड़ा सा इसमें यार डाउटफुल हूँ कि इसका फॉरगेटफुलनेस या अनकॉन्शियसनेस में से कुछ होना चाहिए। मैंने फॉरगेटफुलनेस लगाया। और भाई हिंदी के लिए, मतलब हिंदी मेरी सारी सही होनी चाहिए। भावार्थ, गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं, इसका पता भी नहीं है तो आप लॉजिकली वृक्ष और पौधे लगा सकते हो। बाकी व्यंग्यात्मक और ये अनंत और सरल जटिल आंखें बिछाए बैठा है, मतलब सब कुछ ओवरऑल ठीक था। तो भाई मेरे हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 90 या 91 किए हैं, और मेरे 11 या 12 क्वेश्चन गलत होने चाहिए। मतलब जो मैक्स टू मैक्स मैं सोच रहा हूँ, तो मेरे 78 या 77 या 78 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। तो दैट विल बी आते जो 234 माइनस, मतलब 220 के अराउंड, 220 से 230 के बीच मेरा स्कोर वेरी करेगा। सो आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। फॉर मेंस, क्योंकि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेंस के लिए मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, केवीएस के लिए तो स्पेशली। एंड इसके अलावा भाई यूपी एलटी ग्रेड का भी पेपर है मेरा 17 जनवरी का, प्लस 18 और 19 को फिर सीजीएल का पेपर है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं एलटी ग्रेड दूँ या ना दूँ। हालांकि मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि यार मतलब आप जैसे किसी एग्जाम को देते हो तो उसके लिए फिर आप थोड़ा सा अपने आप अपना टाइम भी अरेंज करते हो। मेरे पास तो टाइम वैसे ही बहुत लिमिटेड है, सिंस आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मेरे को ऑफिस जाना पड़ता है, ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, एंड स्पेशली इन पुलिस। आपको पता है कि पुलिस में थोड़ा सा 24 आवर्स ऑन ड्यूटी वाला सीन रहता है। इवन इस बार अब रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे पे तो वैसे भी आपको पता है कि इस बार सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मैनेज माई टाइम। बाकी आप लोगों का पेपर कैसा रहा? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ आता है, बट जो जैसा मैंने जेन्युइनली फील किया मैंने वो बता दिया आपको पेपर में कि मुझे ये ठीक लगा, और मैं बहुत स्पेसिफिकली केवीएस के लिए प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा था। प्रिपरेशन ये मेरा पेपर जो ठीक ठाक हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द सीजीएल, क्योंकि मैं एसएससी की मैंने प्रिपरेशन की हुई है, तो उस एसएससी के हिसाब से ये पेपर कुछ बहुत, एक तो सबसे बड़ा एज ये मिल जाता है कि हम वहाँ 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यहाँ मेरे पास 2 घंटे थे, तो मेरा माइंड पहले से ही रिलैक्स मोड में रहता है कि मैं इजीली कॉप अप कर लूंगा। अगर कोई क्वेश्चन चैलेंजिंग भी होगा तो मैं उसको बाद में आके, मेरे पास इतना टाइम होगा दैट आई विल कवर दैट क्वेश्चन। इसके अलावा भाई आप लोग मुझे बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा? आप लोगों ने जो जो मैंने बातें की इसमें आपको क्या बात सही लगी और क्या गलत लगी? उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी अपनी जर्नी को टीयर 2 के लिए भी, इवन फॉर द इंटरव्यू एज वेल। इसके बाद एलटी ग्रेड का जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई अच्छे से कर लो। मतलब उसके प्रीवियस ईयर यूपी मतलब आयोग के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सबको आप अगर आप एनालाइज कर लोगे तो आप उसकी एक तरह से नर्व्स पकड़ लोगे। नर्व्स पकड़ना जैसे बोलते हैं ना, कि पेपर में वो किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन करता है। मेरे लिए इसके लिए ल्यूसेंट मतलब मोर देन इनफ होती है, बट वो आपको थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। फॉर मैं एसएसटी के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। बाकी भाई जिनका सीजीएल है, सीजीएल की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। मैं पर्सनली अब चाहता हूँ कि मैं टीचिंग में जाऊँ, अगर या तो मैं गेजेटेड ऑफिसर की तरफ जाऊँ या टीचिंग की तरफ जाऊँ, सो दैट जो मेरे माइंड में मतलब मैं जो टेक्निक्स यूज़ करना चाहता हूँ एजुकेशन में, वो शायद मैं टीचिंग में जाके ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ। बाकी यार ईश्वर की इच्छा है, जो मिलेगा मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेरी इच्छाएं है नहीं। मेरा काम है, माई वर्क इज़ टू लाइक माई ड्यूटी इज़ टू वर्क हार्ड, वो मैं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी बहुत मतलब विशेष करता हूँ, बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप लोगों का भी सिलेक्शन इसमें हो। और यार ऐसा मत सोचो कि मैं सीट वेस्ट करने के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ये इट इज़ जस्ट फॉर टीयर 1। उसके बाद टीयर 2 में अगर मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो मैं टीयर 2 में अच्छे से बैठ के अच्छे से एग्जाम लिखूंगा। अदरवाइज मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं फाइनल जाके सिलेक्शन लेने के बाद मैं अपनी उस सीट को वेस्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल, ये मेरी
इस चीज़ के लिए मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। तो प्लीज़ ये कमेंट्स मत कीजिए कि भाई आप लोगों ने सीट, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपने सीट्स सारी मतलब ख़त्म कर दी है, कंपटीशन बढ़ा दिया। यार कंपटीशन भाई बहुत ज़्यादा हाई है, मेरे ना पेपर देने या ना देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। और भाई देखो, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मुझसे भी फाइट करनी पड़ेगी, और मेरे से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, मेरे से इतने होशियार होशियार लोग हैं जो वीडियोस नहीं बनाते हैं, जो सिर्फ फोकस करते हैं कि भाई अपना एग्जाम निकालना है और फिर अपना नौकरी करनी है। तो यार ऐसा नहीं होता है, आपको आप किसी मतलब रेस में फर्स्ट आने के लिए आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो आदमी फर्स्ट आ रहा है ना, उसे पकड़ के आप कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकते। अगर आओगे भी तो वो हैप्पीनेस नहीं रहेगी आपके अंदर, मतलब आप ग्रेटफुल फील नहीं करोगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए जो जैसा भी आपको लगा हो। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।